हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सभी के सभी हेल्दी एंड सेफ हैं। एज पर डिमांड आपके लिए वीडियो आ चुकी है टॉप 10 करंट अफेयर्स की। आप अपने नोट्स इसके अच्छे से बनाना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके लाइक्स देख के कि आपको वीडियो पसंद आई है, एंड इसी टाइप से मैं टॉप 50 टॉप 100 भी आपको पहुंचाता रहूँगा। वीडियो को शुरू करते हैं, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपके 10 के 10 सवाल सही होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो कि अनअकैडमी प्लस पे अपनी एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी एक सिंगल प्लान में करना चाहता है, तो आप कोई सा भी प्लान चूज करके डिस्काउंट कोड लगा सकते हो PMYT। आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको बिना स्पेस के रेफरल कोड की जगह लिखना है PMYT। इसमें सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज इंक्लूडेड होंगे। पहला सवाल देख लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? इंपॉर्टेंट डे से दो तीन सवाल बनते हैं, एक थीम से सवाल बनता है, एक डेट से सवाल बनता है, और अगर मुश्किल सवालों में आप कहेंगे तो एक ये सवाल बनता है कि कब से मनाया जाता है। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही आंसर है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 1974 से मनाया जा रहा है। एंड इस साल का जो थीम है इसका है ऑप्शन नंबर डी, बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों चीज़ें आपकी कॉपी में होंगी, 5 जून 1974 एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला सवाल देखते हैं। विच नेशन विल होस्ट द ग्लोबल वैक्सीन समिट? फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम या फिर यूनाइटेड स्टेट्स? अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर है। यूके जो है ये होस्ट करेगा या कर चुका है ग्लोबल वैक्सीन समिट। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी देखेंगे, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 लंदन। अब कुछ चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। इसी को गैवी समिट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है 4 जून को होस्ट करा गया था। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि यूके के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कौन है? आंसर होगा बोरिस जॉनसन। ये न्यूज़ में है काफ़ी समय से, क्योंकि कोविड के चक्कर में भी ये काफ़ी न्यूज़ में थे। इन्हें आपको शायद पता होगा कोविड-19 हो गया था। अब ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। सेकेंडली ग्लोबल वैक्सीन समिट भी न्यूज़ में है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। विच इंडियन पोर्ट ट्रस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर एक, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, बिल्कुल सही आंसर है। श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, और एक पार्टी ध्यान रखनी है। फाउंडर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, भारतीय जन संघ। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये 12 जनवरी को ही अनाउंस कर दिया गया था कि ऐसा होगा, कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है। एंड ये 150th एनिवर्सरी ऑफ कोलकाता पोर्ट के समय अनाउंस करा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 150th एनिवर्सरी थी जब इसका अनाउंसमेंट करा गया था। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। और कोलकाता जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोलकाता जो है इस कौन सी स्टेट की कैपिटल है? आप फटाफट से मुझे कमेंट में लिख के बताएं। क्या वो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, या फिर आपका छत्तीसगढ़ है? अगला सवाल देखते हैं। When is the International Day of Innocent Children Victims of Aggression observed? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप गेस करें इसका आंसर। अगर आपने आंसर इसका दिया ऑप्शन नंबर बी, जून 4, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। हर साल 4 जून को ये मनाया जाता है। 1982 के जो लेबनान वॉर था उसके बाद से हर साल ये मनाया जाता है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, उसके आगे लिखेंगे आप जून 4 अपने नोट्स के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। Former External Affairs Ministry spokesperson Ravish Kumar has been appointed as India's next ambassador to which nation? अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड, तो बिल्कुल सही आंसर है। अब फिनलैंड की कैपिटल क्या है आप फटाफट से मुझे कमेंट में बताएंगे। फिनलैंड की कैपिटल फटाफट से आप मुझे कमेंट में बताएंगे। करेंसी भी आप चाहें तो बता सकते हैं मुझे, फिनलैंड की करेंसी क्या है। मैं हिंट दे देता हूँ क्या, एक चलो मैं आपको बता देता हूँ, एक आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर हेलसिंकी है। ये आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं। Very important question. What is the name of the cyclonic storm heading towards Maharashtra and Gujarat? महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा ऐसा स्टॉर्म है, साइक्लोन है जो आया है? चार नाम आपको दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 2009 के बाद आप कहेंगे जो ये पहला ऐसा साइक्लोन है जो कि हिट करा है मुंबई को, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर है जो कि महाराष्ट्र को हिट करा है। करेक्ट आंसर आपका इस ऑप्शन नंबर सी, निसर्ग। आपको ध्यान रखना है, नाम आपके नोट्स के अंदर ये होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। When was World Environment Day 2020 observed? ऑलरेडी मैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सिंसियरली अगर वीडियो देखना है तो आप इसका आंसर जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए, जून 5, करेक्ट आंसर इसका है। कब से मनाया जाता है फटाफट से मुझे कमेंट में बताएंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब से मनाया जाता है और इसका इस साल का थीम क्या था? अगला सवाल देखते हैं।
Which among the following states celebrated its statehood day on 2 जून 2020? 2 जून 2020 को कौन से राज्य का स्टेटहुड डे होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना, बिल्कुल सही आंसर है। अब इससे जुड़े कुछ और सवाल बनते हैं। कब इसे स्टेटहुड मिला था? आप कहेंगे 2 जून 2014 को, यानी 6th एनिवर्सरी थी। ये सारी पॉइंट्स आपके नोट्स में जा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एंड एक और इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। आंसर होगा के चंद्रशेखर राव। ये नाम आपको ध्यान रखना है। के चंद्रशेखर राव वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। अगला सवाल देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो? ये ऑप्शंस काफी कंफ्यूजनिंग, काफी लोगों को लगता है कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है थेरी डेल पोर्टे, ये सही आंसर होगा। और आपको शायद पता होगा, ये लेटेस्ट की ही न्यूज़ है। अबिदाली जेड निमुचवाला जो है, जो उन्होंने रिजाइन दे दिया है। एंड उनके बाद जो नए आए हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, आपके न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप। अगला सवाल देखते हैं। Veteran politician Ajit Jogi passed away on May 29, 2020 at the age of 74. He was the first chief minister of which state? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही आंसर है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये लोकसभा एमपी भी रह चुके हैं, राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं और सीएम भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, हु इज़ द करंट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़? फटाफट से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप आंसर दे चुके हैं। भूपेश बघेल। हु इज़ द करंट गवर्नर? ये सारे पॉइंट्स आप साथ साथ कवर करा करो। जब भी आप खुद भी नोट्स बनाते हो तो ये चीज़ें खुद भी कवर करता चला करो कि कोई सा भी स्टेट अगर न्यूज़ में है तो सबसे पहला और करंट, ये दो चीज़ें आपकी आदत अपनी बना लो कि आपको अपने पास नोट करते हुए चलनी है। अगर आप गवर्नर की बात करते हैं तो अनुसुईया उइके, ये आपकी करंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, आपने सारे सवालों के नोट्स अपने अच्छे से बनाए होंगे। आप बहुत सारी तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके अनअकैडमी प्लस पे एक सिंगल प्लान लेके कर सकते हो, जिसमें सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। इसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, प्री मेंस, डिस्क्रिप्टिव, सब कुछ इंक्लूडेड है। एसएससी के सारे एग्जाम्स आपके इंक्लूडेड है। और सारे के सारे एग्जाम्स अगर आप मिनिमम रेट्स में अपनी तैयारी करना चाहते हो, आपको 2 साल का प्लान लेंगे बेस्ट रहेगा। मैक्सिमम बच्चे 2 साल का ही प्लान ले रहे हैं, इसलिए मैं भी आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप कोई सा भी प्लान चूज करो, उसमें रेफरल कोड की जगह आपको डिस्काउंट कोड बस यहाँ लगाना है PMYT, और अपने क्रेडिट्स भी लगा देना, एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे। जो 2 साल का प्लान है वो आपको इस रेट में पड़ेगा और 1 साल का प्लान आपको 4860 का पड़ेगा। बेस्ट 2 साल का रहता है, बिकॉज आपको पता है कि आपकी अब टेंशन खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस जो है तैयारी पे होना चाहिए। और ये जो कोड है बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी और इसके साथ साथ अनअकैडमी की हर एक कैटेगरी में लागू होता है। आप कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में तैयारी करना चाहते हैं, आपका डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT बिना स्पेस के, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा कर लेना। एंड टेलीग्राम पे अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स को फॉलो कर लेना सारी की सारी PDFs के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।